बिना ऑपरेशन के घुटने दर्द का इलाज कैसे ठीक करें दोस्तों। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होती है और इसको ठीक करने के क्या क्या इलाज है, ये वीडियो में हम सभी टॉपिक पे बात करेंगे। हम उन टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और मुझे ही क्यों हुई है, क्यों आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, क्या सिम्टम्स आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, इसको पहचानने के लिए क्या कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ताकि मालूम पड़े कि आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस किस कैटेगरी की है और मुझे क्यों हुई है। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या इलाज हम लोग डॉक्टर साहब को ऑफर कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, नॉन ऑपरेटिव जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है या ऑपरेशन की ज़रूरत आती है ऑपरेटिव। लास्ट है कि क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में बढ़ने से रोकूं, कि आगे नहीं बढ़े, मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, या फिर क्या कुछ ऐसा संभव है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मुझे डेवलप लेट हो या हो ही नहीं। इन सभी में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट, गुड़गांव, मुंबई, बैंगलोर। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है जो हमारे जोड़ होते हैं, जोड़ों के ऊपर हमारे एक कार्टिलेज की कवरिंग आती है, जोड़ को स्मूथ बनाती है। हर जोड़ के अंदर, घुटने के जोड़ के अंदर ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी, टिबिया, दो हड्डियाँ होती है। दोनों हड्डियाँ जहाँ मिलती है वहाँ पे हड्डियाँ आपस में रगड़ ना खाए, इसके लिए बॉडी के अंदर हड्डी के ऊपर एक कवरिंग होती है कार्टिलेज की। इस तरह से बॉडी के ऊपर, हमारे हड्डी के ऊपर एक कार्टिलेज की कवरिंग होती है जो इसको स्मूथ बनाती है और इसको चिकना बनाती है ताकि मूवमेंट आराम से हो पाए। जब ये कार्टिलेज दोस्तों घिस जाता है धीरे 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 धीरे, घिसने के बहुत सारे कारण रहते हैं। एज के कारण घिस सकता है, वो ओवरवेट के कारण घिस सकता है, वो इन्फेक्शन के कारण घिस सकता है, वो इंजरी के कारण घिस सकता है। जब वो घिस जाता है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। मतलब आपकी जो हड्डी, जो जोड़ है, नी जॉइंट है, उसके ऊपर का जो कार्टिलेज था, जो फीमर और टिबिया रहता है, वो डीजेनरेट हो गया, वो घिस गया है। सो पहले टॉपिक पे बात करेंगे आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और मुझे ही क्यों हुआ है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है कि जो आपके हड्डी के ऊपर जो कार्टिलेज की कवरिंग थी वो डैमेज हो गई है। अब इसके डैमेज होने के बहुत सारे कारण रहते हैं। पहला कारण रहता है एज। जनरली 55-60 की एज में डीजनरेशन चालू होता है और धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। तो एज एक फैक्टर है जिसकी वजह से आप पे कार्टिलेज घिसते हैं। दूसरा आता है प्रीवियस ट्रॉमा। कहीं आपको पहले चोट तो नहीं लगी, कार्टिलेज में डायरेक्टली चोट लग सकती है, या कई बार फ्रैक्चर हो जाते हैं जो जॉइंट को इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसके अंदर सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। इन्फेक्शन, बहुत सारे नी इन्फेक्शन कार्टिलेज को डैमेज करते हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। बहुत सारी बीमारियां होती है जो कार्टिलेज को डैमेज करती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है, गाउट होती है। सो बहुत सारी बीमारियां होती है जिसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज होते हैं। आपके प्रीवियस इंजरी में लिगामेंट टूट गया और आपने इलाज नहीं कराया, लिगामेंट टूटने से आपका घुटना अनस्टेबल हो गया, वो हिलता रहा और धीरे धीरे उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गई। सो कई सारे कारण रहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलपमेंट के। आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो वेट जब ज़्यादा होगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। 1 किलो वेट बढ़ते थे दोस्तों, आप एक घुटने पे 4 से 5 किलो वेट बढ़ता है। तो अगर आपका 10 किलो वेट ज़्यादा है नॉर्मल से, तो मतलब 40 kg आप ही घुटने पे वेट बढ़ रहा है। सो वेट ज़्यादा होने से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आपकी मसल्स, थाई के अराउंड मसल्स है, वो वीक है, आप एक्सरसाइजेज नहीं करते, मसल्स वीक है, तो वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस को बढ़ावा देती है, वीक मसल। सो ये सभी कारण हो सकते हैं कि आपको आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप क्यों हुआ, अगर आपको जल्दी डेवलप हुआ है तो। दूसरे सवाल पे आते हैं कि आखिर इसके साइन और सिम्टम्स क्या रहते हैं, कैसे पता करें घर बैठे बैठे कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। तो दोस्तों साइन सिम्टम में जोड़ के अंदर अगर जोड़ घिसे में तो जोड़ में पेन होगा, उसमें सूजन रहेगी, उसमें कर 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 की आवाज़ आ सकती है। कई बार हड्डियाँ टेढ़ी भी, अगर एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस तो हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती है, उसमें डिफॉर्मिटी आने लगती है, वो मोटे हो जाते हैं जोड़। तो ये सब साइन और सिम्टम रहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या हम कोई इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं पता करने के लिए? तो दोस्तों जब हम एक्सरे करते हैं घुटने का, स्टैंडिंग एक्सरे, स्पेशली खड़े खड़े, तो ऊपर वाली हड्डी दिखाई देती है, नीचे वाली हड्डी दिखाई देती है, पर जो कार्टिलेज और जो मेनिस्कस है आपके जोड़ के अंदर वो दिखाई नहीं देते। तो एक मोटा गैप दिखाई देता है दोनों हड्डियों के बीच में, जिससे मालूम पड़ता है कि आपके कार्टिलेज अच्छे थिक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर पूरा कार्टिलेज घिस गया तो हड्डी पे हड्डी चिपक जाती है, तो वो जो बीच वाला गैप है वो गायब हो जाता है। सो एक्सरे से पता कर सकते हैं कि आपको कितनी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके अलावा MRI कराई जाती है। कई बार MRI में मालूम पड़ता है कि आपकी कार्टिलेज की थिनिंग कितनी हो गई है, कहीं फोकल डिफेक्ट तो नहीं है, बाकी लिगामेंट, मेनिस्कस, उसका स्टेटस क्या है, उसमें तो डैमेज नहीं है। सो एक्सरे, MRI और कई बार जॉइंट फ्लूइड एस्पिरेशन, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस
या आर्थराइटिस अगर इन्फेक्शन की वजह से हुई है या गाउट की वजह से हुई है, तो उसमें जॉइंट का फ्लूइड निकाल के उसकी टेस्टिंग भेजी जाती है ताकि मालूम पड़े कि आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस किस वजह से। ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं कुछ बीमारियों के अंदर जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस रहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुई, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुई, तो इसके अंदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ जाता है कि आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो आर्थराइटिस हुई है वो आपको क्यों हुई है, इसके इलाज कैसा किया जाए। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है प्रिवेंशन। सबसे पहले प्रिवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो और आपके घुटने हमेशा अच्छे चलें, तो बहुत ज़रूरी है पहली चीज़ वेट कम रखिए। जितना वेट कम रहेगा उतना घुटने पे डैमेज कम होगा, उतना ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं सर मैं वेट कम करना चाह रहा हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरे घुटने में दर्द है, मैं कैसे एक्सरसाइज करूँ। तो दोस्तों वेट कम करने के दो मेन तरीके रहते हैं। पहला, आप अपने जो डाइटरी इनटेक है उस पर कंट्रोल करें। दूसरा, क्या आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है, कि आप कितनी एनर्जी वेस्ट करो वो आप इंक्रीज करो। तो घुटने दर्द आपको ऑलरेडी हो रहे हैं, ऑलरेडी आपके घुटने खराब है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं कर पाओगे। तो एक्सरसाइजेज से वजन कम करना आपके ऑप्शन में नहीं है, पर हाँ हम डाइट कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर एक चपाती आप खाते हो तो उसमें इतनी कैलोरीज होती है कि उसको बर्न करने के लिए आपको 10 मिनट जॉगिंग करनी पड़ती है या आपको 20 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी पड़ती है। अगर आप रोटी कम खाओगे, चपाती कम खाओगे, तो आपको एनर्जी कंजम्पशन जो आपका बॉडी का है उसको भी बर्न करने की ज़रूरत कम पड़ेगी। सो आप एक अच्छे डाइटिशियन से मिल सकते हैं, वो आपका डाइट प्लान बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू आप क्या क्या खाते हैं, उस हिसाब से डाइट प्लान बनाने से आपके वज़न धीरे धीरे कम होता रहता है। और फिर जैसे जैसे वज़न कम होता है हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज पे आपको डालते हैं। सो एक्सरसाइजेज जो होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर दोस्तों दो तरह की एक्सरसाइज होती है, एक होती है कार्डियो एक्सरसाइज, एक होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आप कोई भी एक्सरसाइज जिसके अंदर कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है नी के अंदर, रनिंग, जंपिंग, जुम्बा, ये सब एक्सरसाइज आपको नहीं करनी क्योंकि इससे डैमेज बढ़ेगा, आप कर भी नहीं पाओगे। सो आपको जो मेन फोकस करना है वो करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है घुटने के अराउंड मसल्स की, विदाउट हैविंग एग्रेसिव कार्डियो लाइक रनिंग एंड डांसिंग और जुम्बा। इस तरह से आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ सकती है इन चीज़ों से। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे मेनली फोकस करेंगे, सारी मसल्स पे फोकस करना है हमें, हिप, नी और लेग की जो काफ मसल, तीनों को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी हमें पूरा इफेक्ट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वीएमओ। तो वास्टस मीडियलिस ऑब्लिगस वीएमओ एक मसल है जिसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। सो वीएमओ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। आप सिंपल घर पे कर सकते हैं, हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे घर पे कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो अलाउड होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिससे आपको नुकसान नहीं होता, आपकी मसल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए और वेट कम रखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप नहीं होगी। अगर डेवलप भी हो गई है तो आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी और आपको ऑपरेशन की नीड शायद ना पड़े। एक बार पेन आ गया तो आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम उस पेन से आराम मिले। तो दोस्तों इसके अंदर रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आप गर्म पानी का सेक कर सकते हो, आप किसी तरह की नी स्लीव लगा सकते हो जो आपको सपोर्ट दे। दूसरा, कुछ दवाइयाँ ले सकते हो पेन के लिए, जैसे पैरासीटामोल ले सकते हैं। बाकी और दवाइयाँ आती है, किडनी पे फर्क करती है, किडनी पर असर डालती है, तो लंबे समय तक अगर आपको दवाई लेनी है तो पैरासीटामोल इज ए सेफर ऑप्शन। बाकी नेसेट्स आते हैं, उनसे किडनी डैमेज बढ़ती है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम वो दे सकते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन करने ताकि आपका वेट कम रहे और रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपकी नी स्ट्रॉन्ग रहे। ये सभी चीज़ें करने से एक बार आपके नी में पेन कम होता है और धीरे धीरे आप बेटर होते रहते हैं। उसके बाद भी कंप्लीट आराम नहीं मिला है तो क्या ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के अलावा या ऐसी कोई चीज़ जिससे हम ऑपरेशन से बच सकते हैं? दोस्तों इंजेक्टेबल्स आते हैं आजकल जो आपके दर्द को ठीक करते हैं बिना ऑपरेशन। सो पहला इंजेक्टेबल होता है स्टेरॉइड का। तो स्टेरॉइड जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका ये लोग 6 महीने में लगवाते हैं, कुछ एक साल में लगाते हैं, तो इन्फ्लेमेशन कम कर देते हैं और आपके घुटने में दर्द कम हो जाता है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, धीरे धीरे दर्द कम रहता है। सेकंड इंजेक्शन रहता है हाइलुरोनिक एसिड का। सो ये एक जेल बेस्ड इंजेक्शन है, जब आप लगाते हैं तो वो आपके घुटने को लुब्रिकेट कर देते हैं और वो जनरली साल भर में एक रिकमेंडेड रहता है, जिससे आपका दर्द कम हो जाता है और आप एक्सरसाइजेज आराम से कर सकते हैं। थर्ड इंजेक्शन जो सबसे अच्छा है वो है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। दोस्तों पीआरपी आप ही के ब्लड से बनता है, हम आपके ब्लड से प्लेटलेट और प्लाज्मा अलग निकाल लेते हैं, उसको हम घुटने में इंजेक्ट करते हैं, तो ये कार्टिलेज रीजनरेट करता है और पेन कम करता है। सो पीआरपी क्योंकि आपका खुद का प्रोडक्ट है तो साइड इफेक्ट कम होते हैं। सो पीआरपी के इंजेक्शन आप ले सकते हैं साल में एक बार, ताकि आपके घुटने में दर्द कम हो और आपको ऑपरेशन की नीड ना पड़े।
रेगुलर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, कौन सी एक्सरसाइज करनी है और साथ में पीआरपी के इंजेक्शन से आपका दर्द कम रहता है और आप आराम से अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं अगर आपका घुटना ज़्यादा नहीं घिसा है। पर कुछ कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें घुटना बहुत ज़्यादा घिस चुका होता है, हड्डियाँ टेढ़ी हो गई है, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डी पट्टी बैठ गई है। इस कंडीशन में इंजेक्शंस उतने कामयाब नहीं होते। सो इस कंडीशन में ऑपरेशंस कर सकते हैं। यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें से अगर आपको यूनी कंपार्टमेंट मतलब सिर्फ एक तरफ आपकी हड्डी घिसी है, दूसरी तरफ हड्डी अच्छी है, आपकी एज यंग है, आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ओबेस नहीं है, आइडियल वेट है, तो यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ एक कॉन्डाइल बदला जाता है, टोटल नहीं किया जाता। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपकी एज 60 के आसपास है, आपका घुटना दोनों मीडियल और लेटरल दोनों तरफ घिस गया है, सो टोटल नी रिप्लेसमेंट इज़ एन ऑप्शन। टोटल नी रिप्लेसमेंट बहुत एडवांस हो गए हैं आज के ज़माने में, 25 to 30 ईयर्स तक उनकी लाइफ रहती है। सो दोस्तों, रेगुलर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये लगातार एक्सरसाइज कीजिए, वेट कम रखिए, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप नहीं हुई है। उसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल है कौन सी एक्सरसाइज करनी है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें अपने एक्सरे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसको देख के हम बता सकते हैं आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या कोई इंजेक्शन से आप ठीक हो सकते हो या फिर हमें कौन से ऑपरेशन का ऑप्ट करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और अपने सवाल मुझसे पूछते रहिए ताकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ।